नमस्ते फ्रेंड्स। तो मैं सोच रहा था कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। देखिए, देखा जाए तो ये सबसे पहला वीडियो होना चाहिए। सबसे पहला शुरुआत, मतलब आरंभ, सब कुछ यहाँ से आरंभ होता है। फिर वो वर्ल्ड बनता है, दुनिया बनती है उससे। अच्छा, तो ये वीडियो है जो हम कहते हैं ओम। भैया, ये ओम है क्या? ये जो साउंड है, अच्छा कुछ लोग हैं उनको कई साउंड सुनाई दे रहे हैं यार। तो इसमें एक जो भ्रांति है साउंड ऑफ साइलेंस की, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरी मेरी अपनी तरफ से एक प्रयास है, ठीक। साउंड ऑफ साइलेंस कोई एक्सपीरियंस हो गया यार, इनको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है यार, कमाल है। तो इसमें ये दो भी होगा, मतलब हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो। तो एक तो है ओम, और दूसरा हम उसी के साथ साथ ये साउंड ऑफ साइलेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी तो धरोहर, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अद्वैत एकम अद्वितीयम, तो वेद और उपनिषद, भैया ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भैया, हिंदुइज्म मेरे लिए, हिंदू कल्चर इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ साथ ये जो समृद्धि हम लेकर आते हैं भैया, जो हेरिटेज हमारा है, अंडरलाइंग थिंग, उपनिषद, वेद, ठीक। तो इसमें चाहे आप कोई गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए, अवधूत गीता ले लीजिए, आप गुरु गीता ले लीजिए, कोई भी गीता ले लीजिए, कोई भी उपनिषद ले लीजिए, तो वहाँ पर वो बेचारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके प्रयास को समझिए, उनकी तकलीफ को समझिए थोड़ा सा। वो ओम से शुरुआत करते हैं, फिर अक्षर बनते हैं, फिर श्लोक बनते हैं, चैप्टर्स बनते हैं, फिर जाके अंत में जब वो गीता का अंत होता है तो वहाँ पर भी वो ओम लगाते हैं। और हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू सिविलाइजेशन में, ये हिंदुइज्म में जितने भी बाद में जो ईस्टर्न रिलीजन्स बने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न रिलीजन्स, तो जो ईस्टर्न रिलीजन में जैसे हमारा सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, मतलब हिंदुइज्म से फ्लरिश हुए सो ये रिलीजन्स है, तो इन सब में ये ओम का जिक्र है। बिना ओम के हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है। हम अंततः उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उस ओम को। तो ये जो ओम है एक आकृति है, एक सिंबल है, ये वर्ड नहीं है। हम लिखने के लिए लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, ए यू यम लिखेंगे, या छोटा सा फिर खाली ओम लिखेंगे, ओ यम लिखेंगे। और अगर से यदि हम संस्कृत में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो जो हमारा ओम है उसको लिखेंगे। बट वो एक आकृति है, वो एक सिंबल है, वो वर्ड नहीं है, जिसको हम साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। बट इसमें आएंगे, इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है इस साउंड ऑफ साइलेंस में। लोगों को सुनाई दे रहा है भैया, आवाज़ें सुनाई दे रही है। अब वो कह रहे हैं यही एक्सपीरियंस है, जो अद्वैत का एक्सपीरियंस है वो यही है। अच्छा, तो इस ओम में मेरा एक जो है वीडियो, जो ब्रह्मा विष्णु शिवा, उसके पहले आता है ओम। देखिए, पहले तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए संस्कृत के बारे में। संस्कृत शब्दों से निर्माण हुई भाषा नहीं है। संस्कृत ध्वनि से उत्पन्न हुई भाषा है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ संस्कृत? संस्कृत इज नॉट ए लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हैव कम लेटर, बट वर्ड्स के पहले है ध्वनि, आवाज। धीमी आवाज करो यार, ये कर्कश आवाज क्या है यार? संगीत बज रहा है तो जब वीणा बज रही है तो उसका अलग प्रभाव होता है, और जब कोई कर्कश आवाज हो रही है तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो ध्वनि से निर्मित हुई भाषा है, बाद में शब्द आते हैं, ठीक। अच्छा, तो यहां पर होता है भैया तीन चीजों का
जन्म, 3 अक्षरों का जन्म, 3 ध्वनियों का जन्म। एक है अ, दूसरा है उ, तीसरा है म। थोड़ा ध्यान से, हाँ, साइलेंटली इनका उच्चारण कर कर देखिए। अ, जैसे ही आप अ कहते हो आपका मुंह खुल जाता है। तो शुरुआत होती है ध्वनि की, अक्षरों की। तो यहां पर क्या हो गया, ये अ हो गया ब्रह्म, क्रिएशन की शुरुआत। कुछ आ गया, कुछ क्रिएट हो गया, ध्वनि निर्माण हुई, क्रिएट हुआ। ध्वनि के पहले स्पेस भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, केवल एक सन्नाटा था, केवल एक शांति थी, निशब्द था, वर्डलेस था, टाइमलेस था। तो शब्द आ गया अ, देखो मुंह खुल गया। फिर कहो ऊ से आ गया मध्य। मतलब आप अगर से ग्राफ लेते हो तो हमारे वो शेयर स्टॉक में यार, जब उधर बैटरीफाई की तरफ में वीडियो करता हूँ, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, ग्राफ ऊपर नीचे जाता है, हमारा हृदय ऊपर नीचे ऊपर, टेंशन टेंशन टेंशन। हाँ, ऑफिस में बॉस आ गया तो अ से उत्पन्न हुई ध्वनि ऊपर तक जाती है, जहां उसके शिखर तक पहुंचती है, मध्य तक पहुंचती है। वहां आते हैं विष्णु। यू नो दिस लेंथ ऑफ द वेव। सो ऊ इज द मिडिल पॉइंट, वो शिखर। फिर तीसरा वर्ड आता है म। आप करके देखो, म जैसे बोलते हो आपके लिप्स बंद हो जाते हैं। तो वहां पर अ बोलने पर लिप्स खुले थे, ऊ बोल अ ऊ पर आपकी आवाज एक शिखर पर आकर पहुंच गई है। ठीक है, सो इट असेंडेड एंड इट स्टेड देयर। तो विष्णु ने टेक ओवर कर लिया। फिर आपने बोला म बोलते ही बंद हो गया। फिर आगे हम शिवा के पास। अ उ म, ये 3 साउंड है। जैसे हमारे इंग्लिश भाषा में ये जो वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, इनके बिना कोई वर्ड का निर्माण नहीं होता। मतलब इंग्लिश भाषा में यदि हम बात करें तो उसके व्याकरण में यदि हम जाते हैं तो ये जो वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, इनके बिना कोई शब्द नहीं बनता। उसी तरह से हमारे संस्कृत भाषा में ये जो अ उ म है, ये जो साउंड है, नॉट वर्ड्स, लेट मी अगेन मेक इट वेरी क्लियर टू यू, ये 3 साउंड के बिना कोई शब्द नहीं बन सकता। आप करके दिखा दो मुझे, आप मुझे करके दिखा दो। तो ये हमारे संस्कृत भाषा के 3 फंडामेंटल ये वॉवेल्स की तरह है, बट ये साउंड है। इसी साउंड से फिर शब्द का निर्माण होता है। आप कहिए माँ, आप कहिए पापा, आप कहिए भैया, आप कुछ भी कहिए जी, जो मन में आया आप कहिए। ये 3 शब्दों की जो ध्वनि है, ये इसके बिना कोई शब्द निर्माण नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस शब्द ये ध्वनि की जो पूरी ये व्याकरण है, ये मैं ये बयान नहीं कर रहा हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि संस्कृत मुझे आती है, मैं इसका कुछ मास्टरी नहीं, इसकी मास्टरी किसी के पास भी नहीं है। ये खो गई, एक ज़माने में थी, फिर वो खो गई। अच्छा, उसके भी कारण है, ये क्यों खो गई। जैसे अभी बहुत सारे लैंग्वेजेस है, कई सारे लैंग्वेजेस जन्म लेते हैं, कई सारे लैंग्वेजेस मर रहे हैं, सोशल फैब्रिक में बता रहा हूँ। और अगर से हमारी ये सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं, जहाँ पर प्रोग्रामिंग है, देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं, ऊपर जाते हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो 2021 में सबसे टॉप पे कोई थे,
2010 में कुछ सबसे टॉप पे थे, जैसे HTML लैंग्वेज नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, इसी तरह से ये लैंग्वेजेस आते हैं, मर जाते हैं। उसी तरह से एक ज़माने में संस्कृत भाषा इतनी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वो मर क्यों गई? जैसे आज के दिन में अभी आ गया ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ओपन सोर्स लैंग्वेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, प्रोप्राइटरी लैंग्वेजेस का महत्व कम हो गया। बस यही कारण है, कुछ चंद लोगों ने, कुछ ब्राह्मण्स ने इसका कब्जा कर लिया जी, कॉपीराइट कर लिया, और इन्होंने कहा ये तो देव भाषा है। तो ये भाषा तो फिर क्या हो गया, ये कुछ ही लोगों के कब्जे में आ गए जी। लोगों ने इसको तो कॉपीराइट करके रख लिया, बोला तो ये तो देव भाषा है, इसका एक्सेस सबको नहीं मिलेगा। हम ब्राह्मणों की कॉपीराइट है भैया, ये देव भाषा है, तो इसका एक्सेस तो हम नहीं देंगे। फिर आप देखिए हुआ कैसे कि बुद्ध आते हैं, 40 साल से ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन वो लोकल भाषा में बात करते हैं जी, पाली में बात करते हैं, आम लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनका कन्वर्जेशन लोकल जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है उसमें होता है। It appears to me, he seems to have said, I don't know, I'm just making it this. When it comes to Sanskrit, it appears that he must have said, fuck off, I don't care. तुम भाषा, तुम्हारी देव भाषा तुम अपने पास रख लो। So that is what is happening, open source and closed source. तो भैया भाषा को सबको एक्सेसिबिलिटी देनी पड़ेगी, अगर से उसको प्रमोट करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाना है, सबके कन्वर्जेशन के लिए उसको उपयुक्त करवाना है, तो भैया ये कॉपीराइट का ज़माना चला गया, ये काम नहीं चलेगा। सो बुद्धा स्पोक होल ऑफ हिज लाइफ इन पाली द वर्नैकुलर लैंग्वेज। जैसे उन्होंने ध्यान के लिए झान बोला, निर्वाण के लिए उन्होंने बोला निब्बना, आत्मा के लिए उन्होंने बोला अनात्ता। तो इस तरह से तो ये संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। बड़ी सुंदर भाषा है, इसमें बहुत, इसका व्याकरण अगर से आप देखेंगे, और अभी अभी लोगों ने कहा कि भैया ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बड़ी सूटेबल लैंग्वेज है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, सिलिकॉन वैली में आगे चल के इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोग हो सकता है, इसके लिए बड़ी सूटेबल लैंग्वेज है जी ये। तो ये ध्वनि की भाषा है भैया, ठीक। तो ये जो 3 मैंने बोले आपको, ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये जो अ उ म, ये उसके वॉवेल्स है, ध्वनि के वॉवेल्स, नॉट वर्ड्स। फिर इससे ये भाषा का निर्माण हुआ, फिर उससे फिर व्याकरण बना, फिर उससे ये शब्द बने, फिर उससे ये, फिर अब ये उपनिषद लिखे गए। फिर उसमें एक डॉट आता है भैया वहां पर, अ उ म, वो उसका मेटाफर है शून्य का। अंततः निशब्द को ही उपलब्ध होना है, चाहे किसी भी भाषा से, चाहे किसी भी ध्वनि से गुजरो भैया। भगवत गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? भैया अर्जुन मेरे दोस्त, तुम सांख्य के साथ जाओ, तुम सांख्य के पद पर चलो, तुम योग के पद पर चलो, तुम कौन से भी पद पे चलो। See, in mathematics, what is there? The problem is one, but the problem is one, solution is one, but methods can be many, ways can be many. Each person can solve a problem in a different way. So when you arrive, the destination is one. भैया the goal is one. The ways can be many, the methods can be many. ठीक है? तो सांख्य भी एक तरीका है जाने का, योग भी एक पाथ है जाने का, फिर उसमें कर्म योग,
ओके, ध्यान योग कृष्ण वो समझाते ना, तुम कर्म योग से जा सकते हो, तुम ध्यान योग से जा सकते हो, तुम ज्ञान योग से जा सकते हो। फिर उसी के 3 फिर अगेन टुकड़े, मतलब योग एक बड़ा हो गया। तो सांख्य जो कपिला का एक फिलॉसफी है, तुम सांख्य के मार्ग पर जा सकते हो, मार्ग से जा सकते हो, डेस्टिनी वही है। तुम योग के मार्ग से जा सकते हो। योग के मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धरना ध्यान समाधि, भैया समाधि में वो मिलेगा जो अंततः मिलने जैसा है। जो ये सीढ़ी है भैया, छलांग नहीं लगा सकते हो, भूल जाओ उसको। कोई शॉर्ट स्पिरिचुअलिटी, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड ऑल शॉर्टकट्स ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी विल रिजल्ट इनटू शॉर्ट सर्किट्स। कभी कोशिश भी मत करना, मेहनत करो एंड बी ट्रांसपेरेंट, बी वेरी सिंपल, बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक, तो भाई कपिला के मार्ग पे चलो, मतलब सांख्य पे मार्ग चलोगे तो कल जो कबीर जी उस दोहे में कह रहे थे, साधो ये मुर्दों का गाँव, अंत में वो कह रहे थे अनाम अंत अनाम अनंत रही दूजा तत्व न कोई, कह रहे थे ना। तो सांख्य के मार्ग से जाओगे, वो जो पुरुष प्रकृति, फिर उसके और दूसरे तत्व, पूरे तत्वों में जाते हो तो फिर अल्टीमेटली क्या बचना चाहिए भैया? वो जो असंख्य है, वो जो अनंत है। तो मार्ग कोई भी हो, तो कृष्ण कह रहे हैं भैया अर्जुन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी मार्ग से, तुम सांख्य के मार्ग से पहुंच सकते हो, तुम योग के मार्ग से पहुंच सकते हो। कोई कहेगा नहीं मैं सांख्य योग के मार्ग से नहीं चलूंगा, मैं तंत्र के मार्ग से चलूंगा। चलो भैया, कोई भी मार्ग से चलो, देख लो कि वो तुमको जचना चाहिए। यू शुड फील फॉर इट। तो कोई कहेगा मैं तंत्र के मार्ग से चलूंगा, तो भैया मूलाधार से सहस्त्रार तक जाना पड़ेगा। और जो होगा, जो अंततः जहां पर वो अनंत कह रहे हैं हमारे कबीर जी, तो वो तुमको सहस्त्र में मिलेगा, मूलाधार पे तो नहीं मिलेगा। वो तो शुरुआत है, वो अल्फा बीटा है भैया, वो ओम है, अ उ म से शुरुआत है भैया। ग का गणेश, गधे का ग नहीं। बच्चे को तो ऐसे ही सिखाना पड़ेगा। तो शुरुआत तो भैया वो अ उ म से होगी, लेकिन जो ओम के ऊपर का जो शून्य है, वो अंततः वो जो निशब्द में ही मिलेगा भैया। माइंड जब तक साइलेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी नील है, प्रोबेबिलिटी 0 है। साइलेंस की तरफ माइंड जा रहा है, नो माइंड की तरफ जा रहा है, तो भैया प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, सर्टेनिटी बढ़ेगी। नहीं तो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी इज इनफिनाइट। तो यहां पर फिर वो भाषा मर गई। मतलब ब्राह्मणों ने उसका कब्जा करके रख लिया। उन्होंने कहा ये हमारी देव भाषा है भैया, हमारी ये कॉपीराइट है, हम इसको उसको एक्सेस नहीं देंगे जी, खरीदना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी लैंग्वेजेस, नॉट ए ओपन सोर्स लैंग्वेज। बुद्धा से आई डोंट केयर यार, सो ही स्पोक इन पाली। So in his time, Pali became very important. And there are parallel words, Sanskrit and Pali, which I told you. Just shared 1-2 words. तो इस तरह से वो शब्दों का निर्माण हुआ। तो हम क्या करते हैं, तो हम शुरुआत करने के पहले ओम को लिखते हैं, फिर अंत में जब एंड होता है चैप्टर, सेंटेंस, वॉटएवर, फिर अगेन हम ओम से एंड करते हैं। फिर ये ओम को साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। यहां पर थोड़ा आता हूं। तो क्या हुआ फिर, ये संस्कृत की ये जो ध्वनि वाली भाषा है, इसको इन्होंने क्यों बनाया, इसका भी एक कारण बताता हूं। देखिए, अगर से मैं आपको एक प्रोज देता हूं, एक पेज देता हूं बच्चे को, किसी को भी,
और आप उसको बोलता हूँ कि भैया इसको जरा मुखपाठ कर लो, तो वहाँ पर त्रुटियाँ होने के चांसेस है। मतलब मैं उसी तरह से उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कोई अगर से आपको एक सॉन्ग दिया जाए, मतलब जैसे फिल्मों के सॉन्ग होते हैं बॉलीवुड के, हमारे कोई भी, टॉलीवुड, बॉलीवुड, तेलुगु, हिंदी, कोई भी, मतलब अगर से वो संगीत के रूप में है तो उसको याद रखने के लिए वो इजी हो जाता है, कंठस्थ करने के लिए, फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए वो इजी हो जाता है। तो उस समय में इनके पास, जैसे आज के दिन में अभी मैं वीडियो बना रहा हूं भैया, ये तो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो गया जी। ये आगे अगर से इसके फॉर्मेट्स चेंज भी हो जाएंगे, MP4, MP5, वॉट एवर यू कॉल इट, तो फिर हमारा जो ये IT का वर्ल्ड है इसके तरीके निकालेगा भैया एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। तो छेड़छाड़ नहीं होगी, मैं मर भी जाऊंगा तो ये शब्द रहेंगे, फिर आगे चलेंगे, आगे दूसरों के पास पहुंचेंगे। लेकिन उनकी तकलीफ सोचो, उनके पास तो ये सब कुछ नहीं था उस समय में। तो एक मास्टर है, एनलाइटन बीइंग है, और वो अगर से सीक्रेट शेयर कर रहा है, उसके मेथड्स शेयर कर रहा है, उसके वेज शेयर कर रहा है, तो भैया डिसाइपल्स ने उसका संकलन किया। आगे डिसाइपल भी तो मर जाएंगे, कल अपन ने देखा सब कुछ मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, आकाशा मरी है भैया, 33 कोटि देव मरी है भैया। कबीर जी को मत भूलना, वो कबीर जी की उस कविता को कभी मत भूलना, मरने तक भी नहीं भूलना भैया, नहीं तो मेडिटेशन से भटक जाओगे। बोलोगे कि मेरा हो गया जी, ऐसा कभी नहीं आएगा, गलती में मत रहना। तो भैया कि उन्होंने क्या किया कि ये जो एनलाइटन मास्टर के जो वर्ड्स है, एक्सप्रेशंस है, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया। प्रिजर्व कर कर अब इनको लेके जाना है परंपरागत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बट इसमें इसके व्याकरण में, इसके शब्दों में, इसके फुल स्टॉप, कॉमा, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये, हर एक को हम गीता क्यों बोलते हैं? भगवद गीता गीता, अवधूत गीता गीता, गुरु गीता गीता, अष्टावक्र गीता गीता, सभी उपनिषदों को ले लो, वो गीता के फॉर्म में है, वर्स के फॉर्म में है, वो पोएम के फॉर्म में है, सॉन्ग के फॉर्म में है, ताकि ये जो हमारी संस्कृत की ये जो धरती हमने बनाई, ये जो व्याकरण का पूरा जो इकोसिस्टम फ्रेमवर्क बनाया, उसके अपने अपने स्टैंडर्ड्स है। ये बड़ा कठिन है। मैं बता दूं आपको, मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल जो इंसाइट्स मैंने कहीं जो मुझे पता लगे मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो ये बड़ी साइंटिफिक भाषा है, इसकी अपनी साइंस है, इसकी जो क्या कहते हैं वो सिंटैक्स, फिर उसकी सिंबलिज्म, उसकी सिंटैक्स अपनी सिंटैक्स है भैया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो भी बुद्ध जैसे आदमी ने अगर से कुछ कहा है तो फिर डिसाइपल ने उसका संकलन किया गीता के फॉर्म में। फिर दूसरे कैरियर्स बने। कैरियर्स का मतलब कैसे है, जैसे अभी ये मोबाइल फोन है भैया, अब इसमें स्टोर हो रहा है, अब ये लेके जाएगा, गूगल में डालो, यूट्यूब में डालो, कहीं भी डालो, तो ये पड़ा रहेगा, और फिर आप सोशल मीडिया में शेयर करो, शेयर होता रहेगा। जो आपका इसके जो भी कहा गया है वो शेयर हो जाएगा एज इट इज, विदाउट एनी टैंपरिंग। ओके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं फेक फैक्ट्री की, थोड़ा फेक फैक्ट्री के लिए थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए, वो तो यार डिसेमिनेट, उसको हमने तो टैंपर कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या किया, फिर जो उस एनलाइटेंड बीइंग के जो शब्द है उसको एज इट इज कैरी हो दूसरे आदमी तक, दूसरे पीढ़ियों तक, बिना किसी टैंपरिंग के, तो उसके लिए उन्होंने इस भाषा का निर्माण किया भैया। ये बड़ी खतरनाक भाषा है, अब वो खो गई, उसकी जो व्याकरण पद्धति है, वो कुछ लोग होंगे एक्सपर्ट्स, 1 2 4 मिलेंगे आपको, बट वो मर गई है, वो मर रही है, उसको हमने प्रिजर्व करके नहीं रखा। अच्छा, अब हमारे पास डिजिटल मीडियम आ गए,
ओशो का साहित्य है, जिद्दू कृष्णमूर्ति का साहित्य है। लेकिन आप जाओगे कि भैया मुझे श्री कृष्ण ने क्या कहा, हमें नहीं मालूम। श्री राम ने क्या कहा, भैया हमको नहीं मालूम। उपनिषद के ऋषि ने क्या किया, हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रिजर्व करके नहीं रखा हुआ है। वो टेक्स्ट में है, बट वो कितना सही है, कितना उसमें गलतियां आ गई, त्रुटियां आ गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, वी डोंट नो। तो उसमें त्रुटियां न हो इन ट्रांसफरिंग दैट, इन कैरिंग इट फर्दर, तो उन्होंने इस भाषा का निर्माण किया जो पोएटिक फॉर्म में है, जो वर्स फॉर्म में है, जो गीत फॉर्म में है, तो वहां पर त्रुटियां नहीं होती है। तो वहां पर फिर ये कैरियर्स बने। कैरियर्स का मतलब क्या, कुछ डिसाइपल्स है भैया, बहुत दूर है, अभी एनलाइटनमेंट के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको फिर इसमें ट्रेन किया गया कि भैया तुम्हारा काम केवल, जैसे अब ये मोबाइल फोन है, तुम्हारा काम उस तरह से है, उसी में रहो, क्या पता हो जाए कुछ आगे, ईश्वर की कृपा आगे से हो जाता है तो वो उसी में रहे। उनका केवल काम यही था कि जो कहे हुए शब्द है, जो संकलन किया हुआ है, उसको बिना त्रुटि के उस काव्य फॉर्म में, जिसका बेसिस ध्वनि है, समझने की कोशिश कीजिए, वर्ड्स नहीं है, ध्वनि है। शब्द बाद में है, पहले ध्वनि है, अंततः निशब्द है भैया, इसके परे है। नो माइंड गेट है, नो माइंड के परे ट्रांसेंडेंस है, ठीक। तो उन्होंने फिर इसका उपयोग किया, इस तरह से ये संस्कृत की भाषा बनी। और इसी में हमने हमारे वो जो स्क्रिप्चर्स को डिवाइड किया यार, दो इसमें, एक को हमने कहा, संस्कृत का नाम नहीं आ रहा है, जो डायरेक्ट एनलाइटन बीइंग से मिली, जो मेमोरी नहीं है, ठीक। तो उसको फिर पहुंचाए कैसे, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तो था नहीं, कोई प्रिंट माध्यम तो था नहीं, और जैसे के तैसे कैसे पहुंचाए भैया, बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के। भैया ये संस्कृत है, इसमें एक वर्ड इधर उधर हो गया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। एक कॉमा, एक फुल स्टॉप, एक ह्रस्व, एक दीर्घ, पूरी की पूरी उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो वो गलती ना हो, क्या करे फिर वो गलती ना हो, क्या करे, इसलिए इस भाषा का निर्माण हुआ, फिर वो उपयोग में लाई गई। फिर ये सब उपनिषद, इतने सारे ये जो स्क्रिप्चर्स जो हमको हेरिटेज में मिले, हमारा एसेट है वो मोस्ट वैल्यूएबल, तो वो आज के दिन में हमको मिले। तो उनके पास इस तरह का साधन नहीं था उस समय में, आज के दिन में उसकी जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह से वो ओम बना। ओम में ये सब कुछ सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, आकार से निराकार सम्मिलित है। तो ये जो हमारा ओम का सिंबल है, इसमें सब कुछ सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, अक्षर भी है, मतलब आकार भी है, ध्वनि भी है, और उसमें वो निराकार भी सम्मिलित है भैया। जो ओम में ऊपर जो डॉट है वो उसका मेटाफर है, शून्य उसका मेटाफर है। शून्य का मतलब है ये जो आकार खत्म हो गया भैया, ये जो ज्योमेट्री खत्म हो गई। तो जहां पर वो कबीर जी कह रहे हैं, अनाम अनंत दूजा तत्व न कोई, वो कह रहे हैं चिंता उसकी करो जो अनहोई होई लो। पंजाबी मेरे को याद रह गया भैया, वो सेंटेंस याद हो गया। चिंता उसकी करो जो अनहोई होई, जो अनहैपेंड वन ऑल्सो एग्जिस्ट देयर इन दैट सिंबल, द अनहैपेंड वन, that cipher, that zero is a metaphor for it. तो वहां तक जाना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा अ से, उ, फिर म भैया, म ये क्या है, शिव का शब्द है, वो सीधा आपके वहां पर छेद करता है,
म, आप देखो वो आपके नेवल के थोड़ा सा नीचे जो डेथ सेंटर है उसको हिट करता है। शिव को हमने क्या बोला? शिव वो है जो शव नहीं है भैया, जिसमें लाइफ है, जो ब्लिसफुल है। तो ब्लिसफुल कैसे होगा? जो अपने उस डेथ सेंटर को ट्रांसफॉर्म करेगा, तभी तो उसे वो डेथलेस का अनुभव होगा, जो अनंत है, जो अनहोई है, जो असंख्य है, जो इन्फिनाइट है, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। वो ये सांख्य के परे है, वो असंख्य है, वो सहस्त्र में छुपा हुआ है। वो दैट 100 पेटल्ड फ्लावर उसमें छुपा हुआ है। वो गंध की तरह, जैसे एक फ्लावर फ्लावरिंग होती है उसकी, तो जो गंध निकल के आता है जिसको आप सूंघ सकते हैं, वो फॉर्मलेस है, उसको सूंघ सकते हो। जैसे फ्रूट है, उसमें जो उसका टेस्ट है, वो जो टेस्ट छुपा हुआ है, क्या करोगे? उसको सूंघ कर खाना पड़ेगा। खाने के बाद ही पता लगेगा भैया कितना मीठा है। ये तो खाने के पहले बात कर रहे हैं शब्दों में। असंख्य है, अनंत है, अजन्मा है, काटो काटता नहीं है भैया, 1000 साल की गुलामी हो गई इसी में। शब्दों में मत पढ़ो, शब्दों से शुरुआत करो, निशब्द तक पहुंचो। साउंड से शुरुआत करो, साउंड ऑफ साइलेंस तक जाओ। अब आते हैं यहां पर ये साउंड ऑफ साइलेंस। भैया ये क्या चल रहा है यार? देखो, ये जो जेन है ना, जेन ये है जापान का शब्द। फिर अच्छा हुआ क्या था थोड़ा सा बता दूं। बुद्ध हुए, बुद्ध के बाद फिर एक और राजा के क्या नाम था यार, जो चाइना गए थे यार। जैसे जैसे ये मेरी एज हो रही है ना, तो ये स्मृति बादाम भी खाओ कुछ नहीं होने वाला। तो अच्छा, जो एक राजा के पुत्र थे साउथ में, फिर वो प्रिंस थे, फिर वो उनको अनुभव हुआ, फिर वो गए चाइना। बोधि धर्मा आ गया। देखो टंग पे जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं मालूम है साइकोलॉजी में? इसको बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। मतलब क्या है कि आपको पता है वो टंग पर है। कल जैसे देखो विप्रो का चेयरमैन, वो प्रेम जी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, उधर वो बैटरीफाई में विप्रो के रिजल्ट आए थे, तो उधर ठोक ठोक के बोला था। अभी इधर या तो अभी देखो बोधि धर्मा याद नहीं आया। तो बोधि धर्मा एक राजा के पुत्र थे, प्रिंस थे। उन्होंने वो करेज किया कि भाई इंडिया कैपेबल नहीं है भैया, अभी ये कुछ अलग ही आ गया जी। तो इन्होंने बाजू रख दिया उपनिषद को। तो उन्होंने सोचा कि मेरे लिए माहौल ये ठीक नहीं है। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि अभी तुम्हारे लिए यहाँ पर माहौल नहीं है, तुम क्या करो, ये जो सीड है तुम यहाँ की ज़मीन में नहीं बो सकते हो, तो तुम कोई और जगह ढूंढ लो। तो वो चाइना गए। तो ये जो हमारा ये जो ध्यान है, संस्कृत का शब्द, वो जो पाली में फिर हुआ झान, फिर वो चलकर चाइना में गया, चाइना में इसका ट्रांसलेशन हुआ चान, फिर चाइना से चलकर यार वो फिर चला गया जापान, और जापान में उसका नाम बन गया जेन। अब वो वेस्टर्न में जब गया तो उसका नाम है माइंडफुलनेस, जिसको बुद्ध बोलते हैं राइट माइंडफुलनेस। ठीक, अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूं? तो ये जो शब्द है ये चलकर वहां चला गया। तो अब हम हमारी भाषा पे आते हैं। तो बोधि धर्म तो उनको उस तरफ लेके गए ध्यान को। तो जेन में क्या है? जेन में एक कोन करके एक शब्द है, KOAN। ये कोन यार एक पजल की तरह है। इसका केवल सिर्फ एक ऐसा अर्थ है कि वो जेन मास्टर होता है, वो डिसाइपल को एक कोन देता है। कोन मतलब यार एक पजल टाइप में, बट रियली पजल नहीं है उसका मतलब। पजल का मतलब क्या है, वो कोन का मतलब है क्या है कि आप उसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो जी, आपको साक्षात्कार ही होना पड़ेगा।
आपको उसका अनुभव ही होना पड़ेगा, आपको वो एक्सपीरियंस ही मिलना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एट द लेवल ऑफ द माइंड आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या, एक वन ऑफ द कोन्स, देर आर मेनी लाइक दैट, वो वन ऑफ द कोन में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भैया साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस उधर का है। ओके, तो हमारी तरफ उसका क्या एक और एक कोण बना उसी तरह का पैरेलल, जिसको हम कहते हैं अनहत नाद। तो हम पहले मैं इस तरफ से थोड़ा सा शुरू करता हूं। तो उन्होंने उसको कहा अनहत नाद, मतलब साउंड ऑफ साइलेंस। अब साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब यार, साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब अगर से साइलेंस का भी साउंड अगर से होता है भैया, तो फिर वो किस तरह का साइलेंस हो गया? आप एक बार सोच कर देखो, उन्होंने ये पजल क्यों दिया? ये पजल एग्जिस्टेंशियल है, इसको आप एग्जिस्टेंशियल लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं। और यहां पर एक शुरू हो गया यार, साउंड ऑफ साइलेंस के नाम पे एक अलग से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। कोई पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं, उनको एक धीमे 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 कोई एक आवाज सुनाई दे रही है, और ये बंदा बोल रहा है यार यही साउंड ऑफ साइलेंस है और यही एक्सपीरियंस है। यार क्या बात हो गई। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब हो गया ये कि भैया साइलेंस का भी तुमको यदि साउंड आ रहा है तो फिर वो साउंड ऑफ साइलेंस कैसे हो गया? साइलेंस का साउंड हो ही नहीं सकता। यही तो वो कौन है, यही तो वो पजल है। इसलिए हमारी तरफ उसका नाम उन्होंने क्या दिया, अनहत नाद। अनहत का हत मतलब यार हमारे हाथ, कॉज्ड साउंड। अनहत मतलब अगर से मैं दो हाथों से ताली बजाता हूं तो ये हत नाद हो गया, हाथों से क्रिएट किया हुआ एक आवाज हो गया, नाद हो गया। ये कॉजल है, यहां पर कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट में हमेशा दो फोर्सेस होते हैं। देखो, चाहे मैं दो हाथ मारूं, चाहे मेरा हाथ मैं एक टेबल पे मारूं, मैं अब जैसे वो डिसाइपल क्या करता है, अपना एक हाथ टेबल पे मारता है और बोलता है कि देखो, मास्टर को बोलता है देखो आवाज आ रही है। ये अनहत नाद हो गया। मास्टर चाबुक से मारता है उसको, जेन ट्रेडिशन में चाबुक से मारते हैं जेन मास्टर्स। वो पीछे लगता है जेन मास्टर चाबुक से। क्यों चाबुक से? वो बोलता है तुम फिर आ गए माइंड लेके, तुम खोजो, तुम प्रयास करो। ये उनकी एक प्रथा है। तो यहां पर फिर वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि मास्टर ने बोला एक हाथ से मैंने टेबल पे मारा, जो आवाज आई वो अगर से अनहत नाद नहीं है, तो वो क्या करेगा, जोर से कहीं से हवा की अगर से तेज हवा बह रही है तो वो बीच में हाथ रख देगा। वो बोलेगा देखो हवा हाथ से टकरा के जो आवाज आ रही है, बोलो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कोई कॉज नहीं किया। वहां पर दो फोर्सेस, अरे भैया दो फोर्सेस है ना, हवा टकरा रही है ना तुम्हारे हाथ से। वैसे ही जैसे हम अगर से एक स्पीड से गाड़ी लेके जाते हैं हाईवे पे, और उधर से जो हवा अगर से जोर से बह रही है, जब हवा टकरा कर हमारे कार से गुजरती है तो एक अलग साउंड आता है। उसी तरह से तो वो अनहत नाद कैसे हुआ भैया? वो तो कॉज्ड साउंड हो गया। यू हैव क्रिएटेड इट, यू हैव कॉज्ड इट। देयर आर टू फोर्सेस, इट इज द इंटरेक्शन एंड इंटरप्ले ऑफ टू फोर्सेस, ही एंड शी, सन एंड मून। नमस्ते। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, जो हम इंडिया में नमस्ते क्यों करते हैं। ऐसे वैसे नहीं करते हैं यार इंडिया में, ये नमस्ते इंडिया बस ब्रांड बना लिया किसी ने, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बाद में बात करेंगे, ठीक। तो अब यहां पर ये जो अनहत नाद चला हुआ है, आवाज आ रही है पिरामिड के नीचे। अच्छा ये देखो यार, मेरा 8 साल का बच्चा अभी 12-13 साल का हो गया, 5 साल के नीचे, वो मेरे साथ भी बैठा हुआ था। मैंने बोला बेटा तुमको कोई आवाज़ सुनाई दे रही की? तो उसने बोला हाँ पापा आवाज़ सुनाई दे रही। लो 8 साल का बच्चा भी एनलाइटेंड हो गया जी। ये क्या मूर्खता चल रही है। साउंड ऑफ, इसी को साउंड ऑफ साइलेंस। अच्छा वो बंदा क्या कह रहा देखिए, मैंने तो बुद्ध से पंगा ले लिया जी, मैंने तो वो करके दिखाया जो बुद्ध ने नहीं किया, मैंने तो बाईपास निकाल के दिखा दिया। देखो वेदांत का रास्ता है, मेडिटेशन का रास्ता है, ध्यान का रास्ता है, फलाना ढिमका है, कर्म का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है।
मैंने तो साउंड ऑफ साइलेंस का रास्ता निकाल के दिया, शॉर्टेस्ट कट यार, शॉर्टकट। आवाज सुनाई दे रही है, बताओ। वो कोई बरसा पानी गिर रहा है, फिर वो एसी बंद कर देते हैं, फिर वो लाइट बंद कर देते हैं। अब वो देखो, वो बोल रहे हैं हाँ हमको भी आवाज सुनाई दे रही है। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? जब तक तुमको आवाज सुनाई दे रही है तुम्हारा माइंड प्रेजेंट है। वो माइंड, अरे भैया तुमको ये वो आवाज तो सुनाई दे रही है, तुमको वो आवाज सुनाई देनी चाहिए जब हमारे माइंड में, जब हमारे ये शब्द थॉट्स टकराते हैं उस स्पेस में, तब उसकी जो आवाज सुनाई देती है वो साउंड है। ये साउंड को तो छोड़ दो, हमको टेंशन क्यों होती है? ये जो मंकी माइंड है उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं, डिजायर्स, फ्रॉम दिस डिजायर टू दैट डिजायर, फ्रॉम दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच, फ्रॉम दिस विश टू दैट विश, ये जो ग्रेट ड्रीम वाला, बिग ड्रीम वाला, बस। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, एक दिन में करीब 60,000 से प्लस 60,000 प्लस शब्द आते हैं जाते हैं। दिस ब्लडी माइंड इज ए थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन यार, वो कभी बंद नहीं होती है। भैया बंद हो जाएगी तो मर ही जाएगी ना। जिस दिन माइंड ने शब्द क्रिएट करना बंद कर दिया उस दिन तो मर जाएगी। लेकिन जिसको मैं निशब्द बोल रहा हूं वो ये नहीं है। तो अब जब हमारे माइंड में ये शब्द आ रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था दूसरे वीडियो में कि जिस तरह से एक एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लाइटर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से लाइटर है, और जो भैया न्यूट्रली चार्ज पार्टिकल है, राइट, तो उधर तो ये ब्रह्मांड हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हेवी है, प्रोटॉन उससे कम हेवी है, न्यूट्रॉन उससे भी कम हेवी है। मतलब जो न्यूट्रली चार्ज्ड है पार्टिकल वो लाइटर है, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो उससे हेवियर है, फिर जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो उससे भी हेवियर है। करीब करीब उस तरह से मैं केवल एक पैरेलल दे रहा हूं, मैं उससे कोई इक्वेट नहीं कर रहा हूं। तो उसी तरह से हमारे माइंड में जब नेगेटिव थॉट्स का जन्म होता है, नेगेटिव थॉट्स हेवी होते हैं, हमारे माइंड को वो हेवीनेस लाते हैं। हमको ज़्यादा उस समय हमको हेवीनेस लगता है, ओके, थोड़े से ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होते हैं। उसी तरह से जब अगर से पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स के मुकाबले रिलेटिविटी है। यहाँ पर एक दूसरी रिलेटिविटी है, मैं बाद में बताऊंगा, सब्जेक्टिव रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी तो है, वो तो ऑब्जेक्टिव रिलेटिविटी है, वो ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए उसका हेल्प होगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में उसका कोई हेल्प नहीं है, साइंस में उसका हेल्प है। मेरे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, साइंस, स्पिरिचुअलिटी। साइंस आउटर स्पेस के लिए, आउटर ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअलिटी इनर स्पेस के लिए, इनर ग्रोथ के लिए। स्पिरिचुअलिटी का केवल इतना मतलब है भैया, ये गांठ मान लो, इट इज ओनली फॉर योर इंडिविजुअल पीस एंड ब्लिस, देयर इज नथिंग बियॉन्ड। कोई अगर से कहता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे एनलाइटन होने के बाद तुम एम्परर बन जाओगे, तुम टाइकून बन जाओगे, तुम बिलियनर बन जाओगे, तुम मिलियनर बन जाओगे, छोड़ दो इस बात को, ये कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए है ही नहीं वो। तुमको पैसे बनाने में है, एंटरप्राइज बनाना है, सॉल्यूशंस क्रिएट करने हैं, कुछ सर्विस देनी है, कुछ फ्रेमवर्क बनाना है, तो भैया तुमको साइंस का, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना पड़ेगा, एंटरप्राइजिंग बनना पड़ेगा। ये इधर का स्पेस तुमको हेल्प करेगा, ये इधर का स्पेस तुमको, उधर भी रहोगे, मार्केट में भी रहोगे, इवन इन द थिक ऑफ द मार्केट प्लेस, वेदर यू आर इन ए बेडरूम और योर बोर्ड रूम, यार, राइट माइंडफुलनेस इज एन इसेंशियल थिंग, इज इट नॉट? स्टिलनेस इज ए की wherever you are, whether you are in a workplace, whether you are in a mandir, whether you are in your house, whether you are in a bedroom or whether you are in a boardroom, how does it matter?
बोर्ड रूम तो भैया लॉक किया होता है, वो मीडिया को बंद किया होता है, अंदर जाके देखो कुत्ते की तरह झगड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है डायरेक्टर्स बड़े हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स बड़े हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बड़े हो गए, चेयरमैन बड़ा हो गया, अरे टाइकून है जी, अंदर तो क्या आपको लगता है कि लव लव चल रहा है? अंदर कुत्ते की तरह झगड़ लेते हैं वो अंदर, बाहर लॉक रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा, बाहर पता ना लगे, वो मीडिया वहां पर वो कैमरा वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्कशन होते हैं अंदर, उधर जाके देखो गुरु डिसाइपल्स में क्या होता है, आश्रम में जाके देखो पता लगेगा। बस खाली बॉक्सिंग की कमी है, पंच मारने की कमी है भैया। तो अच्छा, कमिंग टू दिस, यार हमको इसेंशियल चीजों पे फोकस करना है। तो क्या कह रहे थे हम? तो ये जो नाद अनहत नाद ये वाली जो बात पे है, तो मैं फिर आता हूं इस बात पे। भैया ये तो नाद हो गया, ये अनहत नाद है ही नहीं। अनहत नाद का मतलब हो गया वो जो कबीर कह रहे, जहां कॉज नहीं है भैया, अनकॉज। तो हमारा ये जो माइंड है, तो फिर नेगेटिव थॉट्स आर मोर प्रिडोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू टेंशन देन पॉजिटिव थॉट्स, एंड देन द न्यूट्रल थॉट्स। न्यूट्रल थॉट्स आर कॉजिंग यू लेस टेंशन। इसी तरह से जाते जाते फिर धीमे से नीचे आइए, साइलेंस। साइलेंस इज नो थॉट्स, ना न्यूट्रल थॉट्स है, ना भैया पॉजिटिव थॉट्स है, ना नेगेटिव थॉट्स है। वो तो एक साइलेंट, जो साइलेंस ऑफ द ओशन में जो लहर दौड़ती है, जहां पर कोई भी वेव नहीं होता है भैया, अप एंड डाउन तो पूरे कम हो जाते हैं। दैट 0 पॉइंट स्टेट, वो अवस्था जो है वो साइलेंस की अवस्था है, वहां प्रोबेबिलिटी बनती है ट्रांसेंड करने की। तो ये तो हो गया ये सिर का। इसी तरह से नीचे आइए भैया, यहाँ पर हृदय है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस है, न्यूट्रल इमोशंस है। यही चल के जब माइंड तक लौट कर आते हैं तो वो थॉट में कन्वर्ट होते हैं। देखो ये मेरा कहना है, अभी साइंस यहाँ पर आया नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि भैया ये जो इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस, ये तीनों एक ही है, बट ये अलग अलग उनकी परिधि में हैं, उनकी पर्सपेक्टिव अलग अलग पर्सपेक्टिव है, चीज़ एक ही है। वो यहाँ एक ही जगह से एमिनेट हो रहे हैं, वो वाइब्रेशन एक ही है। हृदय में जब आता है तो इमोशंस के रूप में होता है, वो वेवी होता है, और जब माइंड में आता है तो वो थॉट्स के रूप में होता है, वो पार्टिकल के रूप में होता है। जब थॉट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्शंस में, तो फिर वो एक्शन का रूप ले लेता है। तो जब हृदय में होता है तो फिर वो वही इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आर कॉजिंग यू मोर स्ट्रेन, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स तुम थोड़े प्रफुल्लित हो जाते हो। न्यूट्रल थॉट्स भैया लेना देना नहीं है यार, वो भी गलत है, ये भी गलत है। न्यूट्रल मीन्स साइलेंट हार्ट, तो तुम ज़्यादा पीसफुल हो। तो ये जो भैया हार्ट, हैंड और ये हेड, मतलब हार्ट, हेड और ये हैंड, ये तीनों अलग अलग नहीं है भैया मेरी भाषा में। अभी साइंस का प्रूफ अभी नहीं है। जब प्रूफ आएगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। अगर मान लो साइंस का प्रूफ आ जाता है, जो मैं कह रहा हूँ उसको कंफर्म कर देता है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सही हो गया, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। यार क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी सिंपल बात यह है कि तो फिर जो इमोशन यहाँ पर आ गया, माइंडफुलनेस किसके लिए है? माइंडफुलनेस इसके लिए है, कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है, ऑब्जर्वर। देखो साइंस में क्या हो रहा था, ऑब्जर्वर जैसे ही आ रहा था वो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना है, उसको डिस्टर्ब कर रहा था। ऑब्जर्वेशन वॉज ब्रिंगिंग चेंज इन द ऑब्जर्व, सो यू आर नॉट एबल टू सी द रियलिटी। तो वो जो बिहाइंड द कर्टन रियलिटी है, जो हमारे कौन शोडिंगर कहते हैं भैया, उनकी जो थॉट एक्सपेरिमेंट में कैट डेड एंड अलाइव टुगेदर, वो जो क्वांटम स्टेट है, ऑल पॉसिबिलिटीज टुगेदर, वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे विटनेस आ रहा है, जैसे ही ऑब्जर्वर आ रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल डोमेन में एक दूसरा अलग फिनोमेनन है। क्या? दृष्टा, जो विटनेस है, जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी को
चेंज करता है। मतलब मैं ये दो सूत्र बताता हूं यार। ऑब्जर्वेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व। देखो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बोला था ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, ठीक है। वहां तक जाने के लिए ये दो सूत्रों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑन द पाथ ऑफ ध्याना, ऑन द पाथ ऑफ माइंडफुलनेस, ऑन द पाथ ऑफ राइट माइंडफुलनेस। क्या? ऑब्जर्वेशन चेंजेस द नेचर ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व। तो राइट माइंडफुलनेस लाओगे तो जो नेगेटिव इमोशंस है वो पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव इमोशंस है वो न्यूट्रल इमोशंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और जो नेगेटिव थॉट, चलो यहाँ पर जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं यार, माइंडफुलनेस यहाँ पर लाना तो थोड़ा और इंटरवल बचा हुआ है एक्शन के पहले। तो अगर से ऑब्जर्वेशन लाओगे तो जो नेगेटिव थॉट्स है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स है वो न्यूट्रल थॉट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और जो न्यूट्रल थॉट्स है वो साइलेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे भैया, negative mind can transform into a silent mind, negative mind can transform into a positive mind, negative mind can transform into a neutral mind, the neutral mind can transform into a silent mind, silent mind can transform into a no mind, and in the state of no mind you will experience your soul, and at the heart of the soul there is only bliss, my dear friend. There is only peace and there is only bliss. यू आर इन द मोमेंट ऑफ नाउ। मोमेंट ऑफ नाउ का मतलब है इटर्निटी, मतलब वहां पर समय खत्म हो गया भैया। अनंत में प्रवेश कर चुके हो, निर्वाण में प्रवेश कर चुके हो। निर्वाण में भैया शुरुआत तो होती है नो माइंड से, सोल से, उसकी बिगिनिंग तो है भैया, एंड नहीं है। You can enter into the world of nirvana with no mind, but there is no end. The world of nirvana is infinite. अरे भैया कल कह चुके हैं ना कबीर, अनंत, अनाम, अनंत। तो your observation, your witnessing will help you, your right mindfulness will help you in transforming the quality of your emotions, in transforming the quality of your thoughts, and in transforming the quality of your actions, my friend. So when I say conscious actions, I mean the right actions, bhaiya, the actions emanating from your silent being. तो वो अनहत नाद है रे भैया। अनहत नाद का मतलब है वो जो साइलेंट स्टेट है, उसमें जाने के बाद वो जो अनंत के दर्शन हुए, दृष्टा दृष्टांत में खो गया भैया। अब एक ही बचा, एक ही मतलब वो नॉन डुअल बचा भैया। नॉन डुअल तत्व मतलब अद्वैत तत्व बचा। इसका वो जो हमारे आदि शंकराचार्य है ना, उनके गुरु के गुरु के गुरु ने ये शब्द जो है मांडुक्य उपनिषद का एकम अद्वितीयम, इसका दूसरा नाम दिया चतुर्थम। तो हमारे ये जो उपनिषद की श्रृंखला है इसमें हम कई नाम लेते हैं। आप धम्मा बोलो, यस धम्मो सनातनो, दैट इज द अल्टीमेट लॉ, बुद्ध ने कहा। निर्वाण बोलो, महानिर्वाण बोलो, चतुर्थम बोलो, अनंत बोलो, अनहोई बोलो, जो अनहैपेंड है भैया। नाम से कुछ नहीं पड़ता है, वो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अरे वो एक्सपीरियंस नहीं है, आवाजें सुनाई दे रही है यार। फंस गए हो यार, फिर बोल रहे हो देखो मैंने बुद्ध, किसी ने पंगा नहीं लिया, मैंने बुद्ध से पंगा ले लिया। अरे जस्ट लुक इनटू योर वर्ड्स। अच्छा, ये बंदा कमेंट बंद करके बैठा हुआ है, मैं बीच में कमेंट कर रहा था, भैया तुम गलत फहमी में जी रहे हो, ये गलत है, तुम स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी हम्बलनेस लाओ, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये बहुत जरूरी। तुम अभी भी शब्दों में ही खोए हुए हो। वो कमेंट बंद करके बैठा हुआ है।
अरे यार मेरे कमेंट तो खुले हुए, तुम कुछ भी बोलो, बास्टर्ड बोलो, बोलो गधा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैं तुमको रिस्पॉन्ड करूंगा मेरे अपने तरीके से। मेरे शस्त्र केवल भैया ये आर्ग्यूमेंट है, शब्द है, इसी के जरिए मैं तुमको रिस्पॉन्ड करूंगा। भैया मुझे नहीं आया तो नहीं आता है तो बोलूंगा भैया मुझे नहीं आता है यार, क्या फर्क पड़ता है। आप बोलो गणेश का ग नहीं है जी, ये तो गधे का ग है, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपकी कृपा है भैया, आपके हिसाब से मैं गधा हूं तो भी कृपा है मेरी, आपकी कृपा है मुझ पर। तो ये छोड़ दो यार, आवाजें आ रही है यार। और वो बैठे हुए हैं बेचारे यार, उनको पूछा जा रहा है आपको कुछ आवाजें आ रही है क्या, वो भी कह रहे हैं हमको भी आवाज आ रही है। बस यही है साउंड ऑफ साइलेंस, SOS, साउंड ऑफ साइलेंस यार, अनहत नाद यार। तो भैया मैंने दो चीजें कवर की, एक तो ओम जो मैंने शुरुआत की, अ उ म, और फिर वहाँ पर हमारा वो डॉट है ऐसे अर्धचंद्रकार में, फिर वहाँ पर वो शून्य है। तो वो शून्य अवस्था है, ये 0 पॉइंट स्टेट, जिसको हम अनहत नाद कहो या कुछ भी कहो भैया, जो शब्दों से परे है भैया। निशब्द में उसका वास है। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये अरे भैया कोई एक IIT IIM किया यार आचार्य है, वो बोलता है एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है यार, अब लो कर लो बात। ये तो उसी तरह से हुआ यार, एक दो कृष्णमूर्ति हुए, एक जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए, उनके समय में थोड़े से वो ओल्डर थे, UG कृष्णमूर्ति, या वो भी वो जो अरे यार वो देखो चेला गुरु दोनों एक जैसे, वो महेश भट्ट के गुरु है UG कृष्णमूर्ति। वो महेश भट्ट ने एक वीडियो में कहा वो मेरे गुरु है, उस बंदे ने कहा महेश भट्ट मेरा चेला है। देखो यार चेला और गुरु दोनों एक जैसे ही। वो UG कृष्णमूर्ति कहते थे लिख ले लो, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देने के लिए तैयार हूँ, कल मीडिया में घोषित करो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो यार बुद्ध ने क्या झकमारी किया क्या यार 80 साल के लिए? प्रभु राम ने वो अगस्त्य ऋषि के पास क्या किया भैया? जनक ने वो उस अष्टावक्र के पास जाके क्या किया भैया? मक्खियां मारी क्या? और वो विवेकानंद जी ने क्या किया यार? वो महर्षि अपने, उनका भी नाम देखो भूल रहा हूं, उनके गुरु जो थे अपने बंगाल से, तो विवेकानंद जी ने क्या किया फिर? गुरु नहीं है तो यार। हाँ बुद्ध की अलग बात है, उनके पास कोई एक गुरु नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया इनसे उनकी, अरे यार उनकी तो उनका रास्ता तो यार कभी कभी तो रोना आता है। मतलब कई मास्टर से होकर गुजरे हैं। अवधूत गीता में भी तो वो कह रहे हैं 24, कल उस दिन मेरे को नंबर्स याद नहीं आ रहे थे, मैंने बोला 12 या 24, मैंने कल जाकर फिर देख लिया यार। इसी तरह से रिफ्रेशिंग करना चाहिए। तो ये 24 मैंने सन से सीखा, मैंने मून से सीखा, मैंने वो लेक से सीखा, मैंने पाइथन से सीखा, मैंने इंसेक्ट से सीखा, मैंने डियर से सीखा। तो बुद्ध को कोई एक आदमी नहीं मिला कि यार जिससे आइडेंटिफाई करके बोले कि यार मुझे, वो सब पता नहीं किन किन के पास गए वो। ही वेंट थ्रू ऑल मास्टर्स, ही डिड योगा, ही बेग्ड, ही डिड एवरीथिंग पॉसिबल, बट यार एक गलत प्रथा चल रही थी छोड़ने की। ये जो सन्यास, वो बोलते हैं छोड़ो यार, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया यार, छोड़ो। वो आश्रम में जाके बैठते हैं यार, मैं गलत शब्द यार, फिर वो मेरे को क्या है, मेरी कॉर्पोरेट की भाषा याद आती है। वो कॉर्पोरेट में एक अलग संस्कृत की भाषा यूज़ करते हैं यार हम, वो मुझे फिर वो गंदी लगती है। मैं रिफ्रेन करूँगा, कल एक वो शब्द आया, आगे कभी नहीं आएगा। मैं वो संस्कृत भाषा यूज नहीं करना चाहता। आर्ट ऑफ लिविंग मास्टर्स यार, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, LEAVING प्रैक्टिस करते हैं यार। बताओ, छोड़ के जाओ यार, क्या छोड़ के जाओ यार? हिमालय पे जाते हैं। सन्यास मतलब फैमिली छोड़ दो, घर छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, पैसा छोड़ दो।
अरे इनकी पूरी स्पिरिचुअलिटी वो खाने, लव, इसके इर्द गिर्द घूमती है। ये कोई स्पिरिचुअलिटी है यार? इसलिए तो वो वेस्टर्न साइंटिस्ट वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को वो केयर नहीं करते हैं, बोलते हैं यार ये लाइफ अफर्मेटिव है ही नहीं। इसलिए तो वो स्टीव जॉब्स आए थे इंडिया में, उनको बड़ी रुचि थी यार। आई लव दिस गाय व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, राइट। बट देन वो स्टीव की लाइफ में यदि जाके देखें, स्टीव ने भी तो कहा यार लास्ट मोमेंट में एट द डेथ बेड दैट ये इसकी लेट देयर बी माइंडफुलनेस। ये पैसे के पीछे भाग के टेक्नोलॉजी के पीछे भाग के it cannot be at the cost of your life, no, it cannot be at the cost of your health, it cannot be at the cost of your well-being, no, whatever that we are doing। ये एक्सट्रीम क्या है, छोड़ दो। और ये बड़ा अच्छी तरह से तैयार होके आते हैं यार, मतलब सफेद साड़ी पहन के कुमारियां आती है, ब्रह्मा का नाम लेती है। अरे क्या ब्रह्मांड क्रिएट करके रखा हुआ है सब छोड़ने का। शादी भी कर लेती है, आश्रम, पता नहीं आश्रम में क्या क्या करते हैं। इनके आश्रम में एसी है, सब है। और देखो कुछ तो कितने केसेस बाहर आ चुके हैं, मर्डर्स के, रेप्स के। देखो भगवा एक भैया एक प्रतीक है यार। हमने क्या है इस बात पे एक प्रतीक चुना, हमारे जो एंसेस्टर्स ऋषि मुनियों ने, ठीक है उसके पीछे एक साइंस है, तो एक प्रतीक चुना। वो प्रतीक है सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस का मतलब है मेरे हायर सेल्फ के लिए मुझे मेरा ये लोअर सेल्फ को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमारे मैनेजमेंट में भी तो सिखाते ना यार, हायर गोल यू हैव टू सैक्रिफाइस द लोअर गोल, यू हैव टू फॉर हायर गोल, फॉर ए बिगर गोल यू हैव टू सैक्रिफाइस ए लोअर गोल। बिल गेट्स कहते हैं भैया गोल कुछ भी नहीं है, सब माइलस्टोन्स है। एक माइलस्टोन्स के पास आते हो, उसको अगर से तुम गोल समझते हो तो फिर तुम्हारा वो माइलस्टोन ही गोल बन जाएगा, उसके आगे फिर जा ही नहीं सकते हो। So we have to go from one milestone to another milestone, and on the spiritual path, on the journey of spiritual path, there is nothing called a destiny भैया। वो unknowable है भैया। उसमें उसको शब्दों में लाने की कोशिश मत करो। अनंत को, जो अनाम है, जो एट्रीब्यूट के बाहर है, जो कलर के बाहर है, जिसका कोई फॉर्म नहीं, उसको फॉर्म में मत जकड़ो भैया। मेरी तो हमेशा भैया ये हाथ जोड़ के विनती रहती है, ध्यान को छोड़ना मत, मरे जब तक मत छोड़ना। ये जो राइट माइंडफुलनेस है ना, जब आखिरी सांस आ रही हो तभी भी ये राइट माइंडफुलनेस को जगा के रखो, नहीं तो बहुत बड़ी गलतियां होगी, ये भ्रांतियाँ पैदा होगी भैया। ये शॉर्टकट, ये बाईपास, मैंने तो वेद, ध्यान, अरे इनको तो छोड़ दो, मैंने तो बुद्ध से पंगा ले लिया। अरे ये कोई थोड़ा, जब वीडियो बनने के बाद थोड़ा उसको सुन लिया करो एक दो बार, पब्लिश करने के पहले। यूट्यूब में तो पब्लिश हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसको दो चार बार देख लिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं तो कल देखेंगे लोग यार, क्या धड़ाक से पब्लिश करने की क्या जरूरत है, देख तो लो क्या बोल रहे हो। मैंने बुद्ध से पंगा ले लिया, मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझे साउंड ऑफ साइलेंस का यार एक्सपीरियंस हो गया, बस वही अल्टीमेट है। मैंने एक नया तरीका दे दिया लोगों को। प्रभु माफ कर भैया, हे ईश्वर, इस तरह का एरोगेंस मत लाओ। तुम कह रहे हो भैया एनलाइटनमेंट जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, IIT कर लियो, IIM कर लियो, आचार्य बने हो, किस चीज़ के लिए, क्या बता रहे हो फिर, है ही नहीं तो फिर छोड़ दो ना। IIT क्यों छोड़ दिया भैया, एक अच्छी नौकरी मिलती। IIM क्यों छोड़ दिया, कई जगह आज CEO रहते तुम। दुकान खोल के बैठी हो और बोलते हो एनलाइटनमेंट जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो किस लिए लगे हो, क्या कर क्या रहे हो, किस लिए फिर? कमाल है यार, मुझे आश्चर्य होता है। वो एक पागल जिद्दू कृष्ण सॉरी, वो जो पागल यूजी कृष्णमूर्ति कुछ इसी तरह था,
भाई ओशो ने तो नहीं कहा एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने तो नहीं कहा एनलाइटनमेंट जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अष्टावक्र ने तो कभी नहीं कहा जनक को कि भैया एनलाइटनमेंट जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अष्टावक्र के प्रेजेंस में तो जनक को सहज समाधि हो गई थी। वो तो एम्परर थे, वो तो भैया राजा थे, उन्होंने कभी अपना राज्य छोड़कर तो कभी गए नहीं। वो कृष्ण ने कभी नहीं बोला अर्जुन को तुम छोड़ जाओ, अर्जुन बोल रहे थे मुझे छोड़ के जाना है। जब मैं अकर्म से ये उपलब्ध कर सकता हूँ कृष्ण, हे मेरे दोस्त, तुम मुझे ये भयंकर कर्म में क्यों ढकेल रहे हो, ऐसा उनका कहना था। बट उस बेचारे को ना कर्म मालूम था ना अकर्म मालूम था। कृष्ण ने उसे समझाया, अर्जुन अकर्म का मतलब है उसका बोध कि तुम नहीं कर रहे हो मेरे भाई। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात बता देता हूं यार, ये जो डिवाइन की है ना, इसको सब गड़बड़ करके रख दिया। लोग बोलते हैं अरे वो मेरे को है ना, वो क्या कहते हैं, वो मेरे को वो भूत ने करवाया गलत काम, डेविल ने करवाया, अरे मैंने अच्छा काम किया, वो भगवान ने मुझे अच्छा। भैया भगवान ना तुमको, कोई भगवान नहीं है, कोई डेविल नहीं है, ना तुमको अच्छा काम करवाने के लिए वो करवा रहा है, ना वो गलत काम करवा रहा है। फिर ये है क्या चीज़, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ भैया। थोड़ा एक मंडेन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास गूगल ड्राइव है, गूगल का एक सर्विस है आप जब यूज़ करते हो, मान लो पेड सर्विस या वॉट एवर यार, जो फ्री टियर कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो, गूगल ड्राइव को लॉगिन करते हो, आपके आइडेंटिटी से जाते हो, गूगल डॉक लेते हो, उसमें कुछ भी करते हो यार, आप पेंटिंग करो, शब्द डालो, गीता लिखो, कुछ भी कौन कर रहा है, गूगल कर रहा है क्या? इज गूगल डूइंग दैट? कल के दिन आप गलत काम करके बोलोगे गूगल ने मेरे को करने के लिए बोला, तो आप गूगल रिस्पॉन्सिबल है क्या उसके लिए? आप कर रहे हो। अरे जो भी कर रहे हो, अच्छा कि बुरा, वो सब आपका इवैल्यूएशन है भैया। गलत अच्छा वो आपका खुद का इवैल्यूएशन है, वो कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं भैया। भगवान कोई आप तो फिर ये क्या है, कैसा है, बता रहा हूं। गूगल ने वो आपको केवल एक प्लेटफॉर्म, इकोसिस्टम, फ्रेमवर्क बना के दिया है, उसमें आप उसकी सर्विस लेते हो, वो गूगल डॉक खोलते हो, यूज करते हो, आप अच्छा काम के लिए यूज करो, खराब काम करो। ये एक एग्जांपल होगी। अच्छा भैया पानी क्या है? पानी है, अगर से साइंस में जाते हैं, हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं यार उसको, H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं कि वाटर परऑक्साइड नहीं है शायद, हाइड्रोजन परऑक्साइड तो H2O2 है, उसका हायर मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो ये H2O जो है वाटर, ये जो कंपाउंड है, अभी निसर्ग में यार तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो भरा पड़ा हुआ है, फिर वो सब एक जगह आके फिर पानी क्यों नहीं बनता? हम तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, सब कुछ पानी में ही डूबा रहेगा। तो फिर वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तो अबंडेंट है नेचर में, तो फिर वो एक जगह आके पानी क्यों नहीं बन रहा है? तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जगह आने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो जब बीज जब जो आसमान में जब वो बीज चमकती है, और तो निसर्ग में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है जब वो नज़दीक आते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जुड़ जाते हैं और उसमें पानी का निर्माण होता है, वो पानी बरसता है नीचे। अब मेरे को ये मत पूछना यार कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आई, जो हमारे क्लाउड्स है, क्लाउड में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वहाँ एक नेगेटिव क्लाउड होता है, एक पॉजिटिव क्लाउड होता है। जब वो क्लाउड नज़दीक आते हैं, टकराते हैं, तो बीज का निर्माण होता है, जो कड़ाक से बिजली चमकती है यार, डर लगता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इस तरह से पानी बनता है। लेकिन साइंस क्या कहती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिफोर द इक्वेशन एंड आफ्टर द इक्वेशन, दैट इज before these two coming into reaction and even after forming water, it does not undergo any change, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं साइंस में, इसको कहते हैं कैटलिस्ट, चेंज एजेंट, जो केवल
इस रिएक्शन को होने के लिए मदद करता है। एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, उसके प्रेजेंस में हो रहा है, वो करता नहीं है भैया। जो कर्म के परे है, जहां कृष्ण कहते हैं भैया अकर्म, अर्जुन को कह रहे हैं भाई अर्जुन तुम अकर्म में विश्वास करो। यू हैव ट्रस्ट इन द अकर्म। तुम एक्शन करो, बट करो ये समझ के कि मैं नहीं कर रहा हूं। डोंट बी प्राउड फॉर योर एक्शंस एंड डोंट बी गिल्टी फॉर योर एक्शन। गिल्टी मतलब किसी और को दोष मत दो भैया। गिल्टी तो करोगे, गिल्टी नहीं करोगे तो कल के दिन एक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? बट जो भी होगा तुम्हारा होगा भैया, मेरा होगा। भगवान को मत लाओ इसमें, भगवान का कोई रोल नहीं है यार इसमें। रोल एक ईश्वर का रोल प्रेजेंस का है। प्रेजेंस इज ए फैसिलिटेटर, चेंज एजेंट, कैटलिस्ट, ए स्कैफोल्डिंग है, ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। आप कुछ भी कर लो, आप कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, हम सब रिस्पॉन्सिबल है। वो मत लाओ यार किसी को। भगवान को क्यों लाते हो रिस्पॉन्सिबल? ईश्वर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो आपको ये गूगल डॉक्स बना के दिया, ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड बना के दिया। आप आपके ऊपर है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हो, वार्स करते हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान करते हो, जो करना है भैया। अफगानिस्तान करो, टेररिस्ट बोलो, क्या बोलो, हम कर रहे हैं ना यार। इसमें भगवान का क्या है यार इसमें? अब वो चाइना ताइवान का आया वार होने वाला है कि इसमें ईश्वर का क्या रोल है भैया? चाइना ताइवान कल के दिन युद्ध हो जाएगा तो ये कहाँ पड़े हैं यार हम? मैं वही कह रहा हूँ भैया, ये सब बोरी बिस्तर बांध के, मतलब वो जो लाल कपड़े होते हैं ना, वो जो पहले अकाउंटिंग दिवाली आने के बाद वो जो अकाउंट्स खोलते थे पहले, पोती, उस तरह से बांध के रख दिया यार। 108 ऑपरेशन, खाली वो बोलते हैं हमारी धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, बस खाली बोलने के लिए, खोलते ही नहीं है उसको। देखो यार प्लीज़ यार। तो ये भैया ये देखो 1 घंटा हो गया। अभी यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि कोई बोलेगा 1 घंटा क्यों देखूं? सबको वो छोटे छोटे वीडियो पसंद आते हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरी भी एक मजबूरी है। सविस्तर पूरा मतलब अगर से ठीक ठाक से नहीं बताते हैं या नहीं शेयर करते हैं तो फिर वो यार गैप्स रह जाते हैं। तो भैया इस वीडियो में 2 मुख्य टॉपिक ये थे कि वो जो ओम, ठीक है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, शुरुआत कैसे हुई, उसका क्या महत्व है। ओंकार सतनाम भैया, वो अनाम, उसका कोई नाम नहीं है भैया। शब्दों में मत बोलो अनहत नाद हो गया भैया, मत बोलो। हमको मेरे को आवाज़ सुनाई दे, वो पता नहीं यार किस किस की आवाज़ सुनाई दे रही। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब है साइलेंस की भी यदि साउंड आ रही है तो भैया कुछ गलती हो रही है। वो पजल अभी सॉल्व नहीं हुआ है। वो कौन, KOAN, जो जेन में कौन होता है, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ। वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कभी सॉल्व नहीं होगा, ये गांठ मान लो। जेन कौन इंटेलेक्चुअल लेवल पे सॉल्व नहीं होगा, केवल एग्जिस्टेंशियल लेवल पे सॉल्व होगा। ध्यान को कंटिन्यू करो, ध्यान में रहो, ध्यान से करो, ध्यान में करो, ध्यान में होने दो जो कुछ भी हो रहा है। ध्यान को मत छोड़ो। अंततः भैया ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच।